हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बात करेंगे न्यू चैप्टर। आपका फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। केमिस्ट्री में आपका फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे, इसके पहले क्या थे और बाद में उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी होती है वाइटल फोर्स थ्योरी। यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस। ओके, उन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का वाइटल फोर्स है, जैविक शक्तियां हैं जो कि जो भी चीज जीवित होती है लिविंग सेल्स में ही पाई जाती है, चाहे वो लिविंग ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, उन्हीं में ही पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इनको हम लोग इननेचुरली लैब में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया था, साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस। ओके, लेकिन कुछ टाइम बाद इनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, क्यों फेल हो गई? इन्हीं के स्कॉलर थे, स्कॉलर ऑफ जे बर्जीलियस। ओके, स्कॉलर ऑफ जे बर्जीलियस नेम्ड वोहलर। ठीक है, इन्हीं के शिष्य थे जे वोहलर। उन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड NH4CnO अमोनियम साइनेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट को गर्म किया, और कुछ भी कह सकते हैं, गर्म किया और क्या बन गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, रीअरेंज होके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, जिसको क्या कहा गया, यूरिया। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिस्कवर्ड इन लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में बनाया गया है। ये यूरिया जो हमारा है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि वोहलर ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद आगे लैब में मीथेन गैस बनाई गई, एसिटिक एसिड बनाया गया, बहुत सारी चीजें फिर आगे लैब में बनने लगी। ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ये भी आता है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया। ठीक है, तो अमोनियम साइनेट वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको गर्म करके क्या बन गया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को प्राप्त किया गया। ओके, ये हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी फेल होने का कारण है। उन्हीं के शिष्य जो थे जे बर्जीलियस, उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को, जे बर्जीलियस की थ्योरी को क्या कर दिया, फेल कर दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एट रैंडमली क्या किया, अमोनियम साइनेट को गर्म किया और यूरिया बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। ओके, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें कार्बन कंपाउंड में एक बॉन्डिंग पाई जाती है, बॉन्ड पाया जाता है, कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बन जाए उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन में पूछा जाए कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन का हम लोग बना लेते हैं। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, चाहे तो एक क्रॉस से दिखा दे, चाहे डॉट से दिखा दे। तो हाइड्रोजन को पूरा कंप्लीट स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, क्योंकि इसकी एक शेल होती है, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ये आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग करके, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेंगे, वो भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और देख लेते हैं ऑक्सीजन O2, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन का होता है 8, 2,6, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। फिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन को 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी है,
तो इनके बीच दो बॉन्ड आ रहे हैं। ओके, तो ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कार्बन के कंपाउंड में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड हमारे पास ये है। ठीक है, CH4, C2H6, C2H4 एंड C2H2, ये है कार्बन के कंपाउंड। और भी होते हैं लेकिन इसको बता रहे हैं। ठीक है, कार्बन सबसे, देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो कम होता है उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन को रखते हैं। एक, ये दो, ये 3 एंड 4। ठीक है, अब हाइड्रोजन के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया। कार्बन के कितने होते हैं? कार्बन का जो होता है 6 होता है, 2 का 4। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बने 1 2 3 एंड 4। अब कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा शेयर होने के लिए, मतलब 8 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इससे शेयर कर लेगा, इसके कितने हो गए? 2 हो गए। एक इससे शेयर कर लेगा, एक इससे शेयर कर लेगा, एक इससे शेयर कर लेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गए, इसके 8 हो गए, इन सबके 2 एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर बने, एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड एंड ये सिंगल बॉन्ड। ओके, ये बन गया इसका। अब देख लेते हैं C2H6 का। 2 कार्बन है तो पहले 2 कार्बन हमने लिख लिए। अब आधे हाइड्रोजन इसके पास रखो, आधे हाइड्रोजन इसके पास रखो, सबसे सिंपल है। आधे 3 हाइड्रोजन इसके पास, 3 हाइड्रोजन इसके पास। ठीक है, 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। सबसे पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लगे 1 1 1 1 1 1। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। 4 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा रही, एक, ये एक, ये एक, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर भी। अब कार्बन ने इधर इन तीनों शेयरिंग करी, इसके कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की। जब टोटल कार्बन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। एक सिंगल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा आपका, तो इस तरीके से ये आपका कार्बन का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, मतलब C2H6 का स्ट्रक्चर बन गया। और इसका नाम भी लिख दे रहे हैं, इसका नाम होता है मीथेन, इसका नाम होता है एथेन, इसका नाम होता है एथिलीन, और इसका नाम होता है एसिटीन। नाम याद करने हैं आपको, नाम ही लिख के आते पेपर में, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं। 2 कार्बन है, आधे आधे हाइड्रोजन रख दो उनके पास, आधे हाइड्रोजन इधर, आधे हाइड्रोजन इधर। इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, एक 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 एक। कार्बन के 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा ली, ये लो, ये लो। अब इस कार्बन में कितने हो गए? 4 ऑलरेडी थे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई 6, इसके भी 6 हो गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे तो इनके हो जाएंगे 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो कितने बॉन्ड आ जाएंगे? डबल बॉन्ड। ये लो, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी। आधे इलेक्ट्रॉन लेने, 2 कार्बन है। ठीक है, तो आधे आधे इलेक्ट्रॉन, आधे आधे हाइड्रोजन लेने, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, एक एक। कार्बन के 1 1 2 3 4, 2 3 4। एक इससे शेयर कर लेगा और एक इससे शेयर कर लेगा। ठीक है, तो इस कार्बन के ऑलरेडी 4 थे, 5 हो गए, इसके 5 हो गए। 8 होने के लिए कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन के शेयर कर लेंगे। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन के शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। एक बात ध्यान रखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। अब 3 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग होती है तो आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये बहुत याद करने वाली बात है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये हो गई बॉन्डिंग कोवेलेंट कंपाउंड। यही कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें ये बॉन्डिंग है। ओके,
तो देखिए अगला है आपका हाइड्रोकार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर, मतलब ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही बने होते हैं और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, केवल हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब हम लोग ने पढ़े थे एग्जांपल के थ्रू, जैसे CH4 पढ़ा था, C2H6 पढ़ा था, C2H4 पढ़ा था, C2H2 पढ़ा था, ये इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ये केवल हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ओके, अब बात करते हैं ये टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक क्लोज्ड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे का हाइड्रोकार्बन जो ओपन चेन, जैसे ये ऐसे ओपनली जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लोज्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जैसे इस तरीके से ये एक कार्बन आपस में जुड़े हैं, तो इनका एक, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखो, तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये हो गया आपका, ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं, ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हैं, तो इनका इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या इसको हम लोग एलिसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है, ये ओपन चेन या एलिफैटिक दो टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एग्जांपल के थ्रू एल्केन, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। n है नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन की संख्या होती है 2, दुगने से कार्बन की संख्या का डबल करो, उसमें 2 जोड़ दो, तो वो हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया CnH2n। इसके बाद इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। एल्कीन वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच, एल्काइन वो होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, मतलब हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बन की संख्या का जस्ट डबल होते हैं। ठीक है, एल्काइन में क्या होता है? हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बन की संख्या से 2 कम होते हैं, मतलब कार्बन का डबल करो फिर उससे 2 काट दो। ठीक है, एग्जांपल जैसे हमने इसका एग्जांपल लिखा CH4 और C2H6, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 4 है। कैसे? कार्बन की संख्या 1 का हमने डबल किया तो क्या हो गया? 2, और उसमें 2 जोड़ दिया, हो गया 4। इधर देखो, कार्बन की संख्या 2 है, 2 का हमने डबल किया 4, 4 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया? 6। इधर आ जाओ, इसका एग्जांपल है C2H4, कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 का डबल किया 4, तो C2H4 आ गया। इसका एग्जांपल होता है C2H2। ठीक है, C2H2 होता है, और भी इसके एग्जांपल होते हैं C3H6, डबल करते रहो बस। इसमें क्या होता है? C3H4। देखो इसके दो एग्जांपल, कार्बन की संख्या का हमने डबल किया, 2 का डबल किया 4, उसमें से 2 घटा दिया तो 2 बचा। इसमें देखो कार्बन की संख्या का हमने डबल किया, 3 का डबल किया 6, इसमें से 2 घटा दिया, तो 6 का डबल में 2 घटाएं, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो इस तरीके से ये याद करने वाले, एल्केन का जनरल फार्मूला आपको याद करना है CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फार्मूला आपको याद करना है CnH2n, एल्काइन का जनरल फार्मूला आपको याद करना है CnH2n-2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन इज, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन इज। ओके, इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं। ठीक है, एल्कीन क्या होते हैं? जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन क्या होता है? जिसमें केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, अगली क्लास में हम आपको IUPAC स्टार्ट करेंगे, IUPAC शुरू करेंगे। ठीक है।